ईरान ने रिटेलिएट किया और यूएस के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पर हमला किया, या यूएस को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उनके बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं यूएसए में। अगर ये महायुद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला गया तो अल्टीमेटली दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मुझे लगता है अमेरिका ने ये इंडिया से ये क्यू लिया है और उसी का इस्तेमाल, ये पावर सिर्फ यूएसए के पास है। यूएस एयरफोर्स के पास B-2A बॉम्बर हैं जिनको बंकर बस्टर बम्स बोलते हैं। वो काफी नीचे तक हिला देता है सिस्टम को, जमीन को, अर्थ को। तो उन बॉम्बर्स का, इनको स्टिल्थ एयरक्राफ्ट भी बॉम्बर्स बोला जाता है, ये सिर्फ यूएसए के पास है और उनका इस्तेमाल किया गया पिछली रात। और ये जो 3 न्यूक्लियर स्टेशंस थे ईरान के, फॉर्डो, इस्फहान और नंस, इन तीनों अड्डों पर अटैक किया गया है और न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है यूएसए का। तो ये लगता है कि यूएस का इस युद्ध में कूदना, इसको बढ़ाना, ऐसा ना हो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाए। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ल्ड वॉर ना बने, 3rd वर्ल्ड वॉर ना बने और दूसरी महाशक्तियां चाइना, रशिया और ऐसी कंट्रीज ना कूदें इसमें, तो दुनिया का भला हो। और अब डिपेंड करेगा कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता। अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और यूएस के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पर हमला किया, या यूएस को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उनके बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं यूएसए में, और इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा कहीं उनके अंदर वहां अटैक ना हो। तो अगर ये सारा कुछ ठीक रहता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस। बट आई डोंट नो कैसे ईरान रिएक्ट करेगा। अगर ईरान की तरफ से रिएक्शन हुआ तो ये जंग बढ़ भी सकती है और वो दुनिया के लिए बहुत बुरी होगी। क्योंकि ईरान की जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो तो कह रहे हैं कि जवाब देंगे। हाँ, वो ईरान से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कहते हैं हम इसका जवाब देंगे। तो अगर इस तरह का जवाब ईरान की तरफ से आया तो यूएसए पर उनके बेसिस पर हमला हुआ या इंटरनल सिक्योरिटी उनके अंदर कुछ अटैक्स होते हैं तो ये एस्केलेट कर सकता है और फिर दूसरी महाशक्तियों को भी अंदर खींच सकता है। तो मेरी इसीलिए भगवान से प्रार्थना है कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और आगे ये ना बढ़े, क्योंकि अगर ये महायुद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला गया तो अल्टीमेटली दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो लेकिन जिस तरह उसके बाद जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो संबोधन किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ ये तो सबसे डिफिकल्ट टारगेट अभी हिट किया, अगर ईरान ने कुछ किया तो और भी टारगेट्स वो बोला उन्होंने, मैं सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस, उन्होंने कहा कि और भी टारगेट्स हैं ईरान में, लेकिन उनको पहले ये 3 प्राइमरी टारगेट्स थे जिनको हिट किया है। तो अगर ईरान आगे से रिटेलिएट करता है तो हम और शक्ति से हमला करेंगे। तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है अमेरिका का इसमें घुसना, और ये अल्टीमेटली इसको बढ़ावा हो जाएगा और ये वो 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दिन फिर डूम्स डे होगा वर्ल्ड के लिए। सर, जो है कि इसमें ये भी उन्होंने बोला कि ये बुली ऑफ मिडिल ईस्ट है ईरान, और उसने ये भी धमकाया है कि फ्यूचर अगर अटैक हम करेंगे यूएस तो वो ज्यादा बड़े अटैक होंगे। ये बात सही है। ईरान ने प्रॉक्सीज खड़ी की थी। हमास ईरान का क्रिएशन है, हुतीज ईरान का क्रिएशन है, हिजबुल्लाह ईरान का क्रिएशन है। उसने प्रॉक्सीज खड़े किए हैं जो आए दिन हमला करते थे इजराइल पर, दूसरे देशों पर। वो जो सी में जो ट्रेड होता है उस पर हुतीज हमला करते हैं। तो अल्टीमेटली ये बुली है ही, जब से जो रेडिकल इस्लामिक रूल जो ईरान में है ये दुनिया को बुली करता है, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ठीक कह रहे हैं।
सर वही नेतन्याहू उनका भी बयान आया, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, वेलकम किया। और कहा कि ये बहुत बोल्ड डिसीजन है और यूएस ने जो स्ट्राइक किया है ईरान पे। जी, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसको वेलकम किया है, नो डाउट, क्योंकि वो तो बड़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे यूएसए को कि ये शक्ति आपके पास ही है, बंकर बस्टर बम्स आपके पास ही हैं, ये एयरक्राफ्ट उसको कैरी करने वाले B-2A बम्बर्स जो हैं वो आपके पास ही हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ये दुनिया में और किसी के पास नहीं है, तो आप इनको डिस्ट्रॉय करें। तो नेतन्याहू तो काफी देर से अपील कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया था कि हम 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, 2 वीक्स का टाइम देते हैं ईरान को। तो दुनिया को लगा कि शायद अभी डिप्लोमेसी नेगोशिएशन को समय मिलेगा और शायद फैसला हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है। मुझे लगता वो एक मिराज था और इधर से इन्होंने हमला कर दिया। सर वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया किस तरह से इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ऑयल और वो है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस पे काफी डिपेंडेंट है। जी देखिए, ऐसा है कि इंडिया इंपोर्ट करता है काफी ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। तो मेरे ख्याल दुनिया का 30% ट्रेड जो तेल का है उधर से होता है, तो उस पे असर तो पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ने की खतरा अगर ये जंग बढ़ती है। और मुझे लगता है ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इधर डिप्लोमेसी लगाई और इधर से अटैक किया, ये इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर से उनको क्यों मिला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अगर आपको याद होगा 7 मई को हुआ था, और 7 मई को ही उस दिन वो था, क्या बोलते हैं, ड्रिल थी, मॉक ड्रिल, और उसी दिन हमने, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर जो स्टेशंस थे उन पर हमला, 9 टेरर कैंप्स पर हमला किया था। तो मुझे लगता है अमेरिका ने ये इंडिया से ये क्यू लिया है और उसी का इस्तेमाल